अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिया और चौथी बात मेरा एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:4 5 6 7 रहता है। अब मैं लॉजिक बताने का पूरा कोशिश करता हूं, अगर मैं विफल होता हूं तो माफ कर देना, ठीक है? देखो, और जब मेरा लॉजिक के टाइम में कभी तुमको लगे तगड़ा बात कर रहा हूं तो लाइक बटन दबाना, अगर कभी लगे कि मैं गार्बेज बातें कर रहा हूं तो जो लाइक किया वो हटा लेना, ठीक है? सुनो, एक पल के लिए सब कुछ डिलीट करते हैं, ब्रेन को यहां पे लाके रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कि चार्ट समझ लो कि यहीं पर है। तुम्हारे लिए चार्ट मैंने यहां पे रोक दिया। इस जगह पे चार्ट रोक दिया है और इस जगह पे चार्ट रोक के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। अभी जब मैंने ट्रेड को मार्केट को देखा तो मार्केट यहां पे था। मैंने सबसे पहले डेली कैंडल्स देखा। डेली कैंडल से मुझे एक वाइब क्या आया कि मैं क्या बोला आपको कि इमेजिनेशन पे चलता है मेरा ब्रेन। क्या इमेजिनेशन की क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट का। तो मान लो कि एक लेवल है यहां पे और इस लेवल को मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो मुझे पर्सनली क्या दिखा कि यार इस लेवल से अगर मार्केट अपसाइड जाने का कोशिश नहीं करेगा तो जो अगला लेवल है वो सीधे यहां पे है। अब आप बोलोगे गौतम भाई यहां पे लेवल कैसे है, तो ये लेवल कैसे है, तुम समझो बात को। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन न्यूज़ से पहले, फिर आपको न्यूज़ लग गया एफएमसी का कि यहां से मार्केट गिरेगा। मार्केट चलता ही लिक्विडिटी पे है। लिक्विडिटी इज अ पेट्रोल ऑफ योर निसान पेट्रोल कार, समझे? तो ये पेट्रोल जब ये लेता है उसके बाद ये ठीक चलता है। उसके बाद फिर इसको एक नया पेट्रोल पंप में पेट्रोल का नीड पड़ता है। जैसे यहां पे थोड़ा सा पेट्रोल लिया और फिर यहां तक आ गया, थोड़ा सा लिया था चला फिर यहां तक आ गया। वैसे ही अब इसको जो अगला दूरी तय करना है वो कहां पे करना है, यहां पे। बट पेट्रोल पंप कहां पे है? देयर आर टू पेट्रोल पंप। पहला पेट्रोल पंप यहां पे है, दूसरा पेट्रोल पंप ऑलरेडी ये पहुंचा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि क्या करेगा मार्केट। ऑप्शन ए, यहां तक आएगा। अब आप जान रहे हो कि यहां तक आएगा तो इसको यहां तक आना होगा। तो इसका दूरी तय करो कितना होता है, तो लगभग दूरी होता है 150 यानी कि 1500 पिप्स। अच्छा, क्या मार्केट डायरेक्टली यहां से गिरा? नहीं, कितना पहले ही गिर चुका है डायरेक्टली 3 कैंडल में, तो लगभग पहले ही ये 2000 पिप्स गिर चुका है, यानी कि 2000 प्लस 1500 पिप्स। तो इतना पिप्स फॉल करेगा तब मार्केट जो है इस डेस्टिनेशन पहुंचेगा। अगर सिनेरियो ए होता है जो इसको यहां तक लेके आता है डायरेक्टली, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा मेरे भाई। दूसरा पॉसिबिलिटी कि मार्केट बीच से कहीं से मुड़ जाएगा। मुड़ जाए अलग बात है, हम लिक्विडिटी देख के काम करते हैं। क्या बीच में कोई लिक्विडिटी दिख रहा है? द आंसर इज नो, कि बीच में कोई लिक्विडिटी ही नहीं है, तो बीच में हम अनएक्सपेक्टेड जगह से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट रिवर्स कर जाएगा? तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तीसरा, मार्केट भले गिरे लेकिन ये जो पिक्चर है ये थोड़ा ऐसा होने का कोशिश करेगा कि मार्केट यहां से हल्का सा रिवर्स करके वापस इस येलो लाइन तक जाने का कोशिश करेगा। एक बार बायर इसको कोशिश करेगा कि इसको उठा लेके, अगर ये उठा लिया तो ये भी जो कैंडल है, जो इमेजिनेशन में बोल रहा हूं कि ये लिक्विडिटी की तरह दिखेगा। अब बोलो इसका एग्जांपल दो भाई, लुक एट दिस कैंडल। अब क्या था यहां पे, जब मार्केट यहां होगा इस जगह पे, है ना, तो क्या दिख रहा होगा आपको? जब मार्केट यहां था नेगेटिवेस्ट पॉइंट पे जाएगा, एकदम हाईएस्ट नेगेटिव वाला पॉइंट पे, तो जब इस जगह पे होगा तो सबको लग रहा होगा कि दिस इज द ब्रेकडाउन। बट जो बंदा थोड़ा सा विजनरी है वो क्या सोच सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस नेगेटिव पॉइंट से अगर मार्केट अपने आप को उठाएगा तो ये देखने में दूर से लिक्विडिटी की तरह ही लग जाएगा। अब सवाल आता है कि किस जगह तक हम लोग किस हद तक टॉलरेट कर सकते हैं। अगर ये कैंडल यहां तक आता तो डेफिनेटली ये एक लिक्विडिटी की तरह नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा फिर सेलर भी आ जाएगा। यानी कि ये एक डिसेंट एरिया है, लेवल है, जहां तक मार्केट लिक्विडिटी एक्सेप्ट करता है कि चलो ठीक है, अगर आप अपने लेवल से 670 पॉइंट भी चल गए तो भी मान लेते हैं कि ये लिक्विडिटी का ही काउंट होगा कि मार्केट को थोड़ा सा टैप किया गया, यानी कि 670 पॉइंट का बाउंड्री आपको दिखा पिछले ट्रेड में। अब यहां पे मैंने क्या सोचा, समझना बात को, कि अगर मार्केट थोड़ा सा पुश तो ऑलरेडी कर चुका है इस जगह से, ठीक है, बॉटम इसका मान लो यहां पे है। अभी अगर मार्केट इस 670, वो पिछला वाला 670 था, यहां से यहां तक का क्या दूरी है? ऑलमोस्ट 500 पिप्स का दूरी है। तो अगर मार्केट यहां से लिक्विडिटी लेके नहीं शो किया कि अगर मान लो ये रिवर्स करता है और एक ग्रीन कैंडल या कुछ भी कन्वर्ट करता है, तो देखने में ये लिक्विडिटी की तरह ही शो करेगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी लिया। लेकिन अगर ये और नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाता है, कि यहां तक आ जाता है, तो क्या सीन होगा? फिर इसको ये वाला लेवल इसको मैग्नेट की तरह खींचेगा अपनी साइड। और दूसरा बात हुआ कि ये यहां से फिर लिक्विडिटी साउंड नहीं करेगा। ये क्या साउंड करेगा कि रिएक्शन आ रहा है और फिर ये गिरेगा। यानी कि जो बायर है वो बायर अपना एड़ी चोटी का जोर कहां पे लगाने का कोशिश करेगा? इसी जगह से, कि यार किसी भी तरीके से मुझे इसी बॉटम से मार्केट को उठाना है, क्योंकि अगर इस बॉटम से थोड़ा सा भी नीचे आया तो फिर उठाने में फटेगा, क्योंकि जितना दूर में लेके जाऊंगा उतना मुश्किल होगा इस कैंडल को एक लिक्विडिटी कैंडल बनाने में। अब ये हो रहा है इमेजिनेशन का बात, कि जो बना नहीं है वो आप सोच रहे हो कि ये इस तरह का कैंडल दिख सकता है। तो मेरा जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू आया था वो यही आया था कि यार मार्केट जो है इसको अगर ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करता है तो ये लिक्विडिटी की तरह दिख जाएगा, लगेगा लोगों को कि यहां लिक्विडिटी, लेकिन इसके नीचे अगर आ गया ना तो फिर वो लगेगा ही नहीं लिक्विडिटी की तरह, इसलिए बायर कोशिश भी नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट यहां से क्या आया मेरे माइंड में कि बायर बेस्ट ट्राई क्या कर सकता है, कहां करेगा, वेयर एंड बोल सकते हो कि हाउ, दो चीज, कहां पे और कैसे। अब रहा कहां पे, तो कहां पे मुझे ये पता चल गया कि इस कैंडल के कोई बॉटम मारने का कोशिश करेगा मार्केट। अब सवाल आता है बायर बेस्ट ट्राई कैसे करेगा। बोलोगे तुम बायर आएगा ही नहीं, तो तुम तो गधे हो फिर मार्केट में, क्योंकि मार्केट बायर और सेलर दोनों जगह है। एक इक्वेशंस की तरह देखिए कि वो भी बंदा अपना बेस्ट ट्राई मारेगा ना भाई। 3 दिन पहले तो वही जीत रहा था ना, अभी 2 दिन से सेलर जीत रहा है, तो अभी का देख के हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि मार्केट तो सेलर का ही है, बायर तो जिंदगी में आएगा ना। अब सवाल आता है 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब मैं तुमको 1 आवर के टाइम फ्रेम, असली चीज मैंने देखा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब मैंने जब 1 आवर का टाइम फ्रेम देखा यहां पे, तो मैं तुमको जो दिखा रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखा, देखो एक चीज बहुत आसान है, क्या मैं तुक्का लग गया। तुम 100 लाइव देख लो, रोज ही तुक्का लगाता है तुम्हारा भाई। ये बीच में 2-3 दिन खराब हुआ था परफॉर्मेंस, हर डे तुक्का मारता है। मैं बोल देता हूं अगला 100 दिन भी देख लेना, हर दिन तुक्का मार के दिखाऊंगा। तुक्का तुम्हारे लिए है कि तुम इसको मतलब एनालिसिस नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे। जिस दिन देख लिया तुम्हारे लिए तुक्का लगेगा नहीं। कभी कमेंट सेक्शन खोलना किसी वीडियो का, दिमाग खराब हो जाता है, लोगों को लगता है कि भाई यार क्या सिखा दिया आप। जहां बाय करता हूं वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है, पूरा मार्केट ऑपरेट करने सीख गया हूं इस जगह पे। अब मुझे क्या दिखा कि जो अगला लेवल है वो यहां पे है। अब मैं क्या समझा कि चलो ये तो लेवल है, सीधी सी बात है, अगर लेवल आएगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो कि मार्केट चाहेगा नहीं। अब मार्केट ने जो सबसे बड़ा कोशिश करा है यहां पे, उस कोशिश के बाद जो भी एरिया है जहां से दोबारा कोशिश करा वो ये था, ठीक है। अब मैं क्या सोचा, सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड तुमको बताने वाला हूं, इस चीज को ध्यान से देखना, दिल खुश हो जाएगा। मैं क्या सोचा कि मार्केट यहां तक गिरा, गिरने के बाद चढ़ा, चढ़ने के बाद फिर गिरा, गिरने के बाद फिर क्यों चढ़ा, सोच के देखो। जब ऑलरेडी मार्केट इतना ट्रेंडिंग था, इस लेवल पे बड़ा-बड़ा रेड कैंडल फॉल कर रहा था, तो यहां से चलो दिस इज अ रिएक्शन, आई एक्सेप्ट कि दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज नॉट एन एक्शन। व्हाई मार्केट क्रिएट दिस कैंडल? क्या जरूरत था मार्केट को इस कैंडल को बनाने का, ये क्या साबित कर रहा है मार्केट? तो मे बी दिस इज आल्सो अ रिएक्शन, नो, दिस इज अ ट्राई, किसका? बायर का, जिसने ट्राई किया, बट सेलर ने इसको आके हरा दिया। जिस कैंडल से बायर ने सबसे बेस्ट कमबैक किया, सेलर ने अपने एरिया यानी कि लिक्विडिटी से उसको तुरंत डिफीट किया। अब मैं एक बात और समझ गया कि अगर सेलर कैसे जीतेगा, सेलर तब जीतेगा जब मार्केट इस लिक्विडिटी तक आ जाएगा। समझे बात को? यहां पे क्या होगा कि जितना भी बाइंग आया वो सारा बाइंग खत्म हो गया। ये प्रो बायर जो घुसा, जिसने इस तरह से सोचो, जो बंदा मार्केट को यहां से यहां तक लेके गया, वो ये सोचे तो लेके नहीं गया होगा ना कि मार्केट को बस यहीं तक लेके जाना है।
जिसने ये सोच के गया वो तो निकल भी गया, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोच के रखे होंगे कि मार्केट को रिवर्स कराएंगे, डेली कैंडल में लिक्विडिटी बनाएंगे, इसी तरीके से बड़े प्लेयर सोचते हैं। तो यहाँ पे जो इसको उठा के ये पे लेके गया वो कहाँ स्टॉप लॉस डालेगा, वो डालेगा इस जगह पे स्टॉप लॉस, ठीक है। और एक बात तुमको और बता देता हूँ, दिस इज नॉट अ रिटेलर्स एंट्री। रिटेलर को मार्केट निकाल के मूव करता है, बट ऑपरेटर को निकाल के मार्केट मूव नहीं करता है। ऑपरेटर को कभी मार्केट नहीं निकालता, और इस जगह पे हिम्मत है ही नहीं किसी रिटेलर में कि वो एंट्री करके इतना कैंडल बना ले। तो दिस इज क्लियर कट ऑपरेटर्स एंट्री, और ऑपरेटर का स्टॉप लॉस हिट किए बिना मार्केट भागेगा। इसलिए कई बार मैं एक बात बोलता हूँ कि मार्केट अगर रिवर्स करेगा तो लो ब्रेक करने से पहले करेगा, लो ब्रेक हो गया तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि मार्केट इस लो को ब्रेक किए बिना अगर मूव करता है तो आई एम इंटरेस्टेड। फिर मार्केट क्या करेगा, इस रेड कैंडल जैसा फिर एक कैंडल छपरी कैंडल बना सकता है, और बाद में चीजें हो सकती है फाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो दो चीजें होंगी। क्लियर है यहाँ तक? बताओ किसको किसको समझ आ रहा है, एक बार बताओ किसको किसको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो मैं फिर बताऊंगा। क्लोज नहीं है वो, बार रिप्ले में है। नहीं आ रहा तो ज्ञान दे दूंगा, ज्ञान नहीं चाहिए आई विल डेफिनेटली अपना मुंह बंद कर लूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं पूरा घुसा हूं उस चीज पे तो मैं चाहता हूं निकालूं। कंटिन्यू करूं? बताओ कंटिन्यू करूं, क्योंकि बहुत दिन हो गया है ट्रेड एनालिसिस दिए हुए। यस चलो ठीक है। अब मार्केट क्लोज नहीं है, ये बार रिप्ले है, बार रिप्ले। अब बहुत सारे लोग हेटर्स जो हैं इसको बोलेंगे बार रिप्ले में ज्ञान देता है। सुनना, तो यहां से क्या हो गया, वाई निकल गया हमारा। क्या पहला सवाल क्या था, वेयर, सॉरी वाई, क्यों मार्केट मूव करेगा। वाई का आंसर क्या निकला, क्योंकि लास्ट ट्राई है उसके लिए, ठीक है। दूसरा, ग्रीन कैंडल बनाना चाहेगा, अगर बना देता है तो वो लिक्विडिटी शो करेगा, ठीक है। और तीसरा कि ऑलरेडी सेलर बहुत जीत चुका है तो बायर का टाइम भी आएगा, ठीक है। ये तीन। और एक चौथा कि डेली कैंडल में 1 आवर कैंडल में पहले भी ट्राई कर चुका है, तो यहां से अगर हारा तो फिर हार जाएगा। हाउ, सेकंड थर्ड नंबर में देखते हैं वेयर। वेयर इस लेवल से पहले। अब आ जाओ 4 आवर पे। एक और बात समझना, 1 आवर पे फाइट भी दिख रहा है ना, 1 आवर पे फाइट भी दिख रहा है। जो चीज तुमको दिखाऊंगा तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। 4 आवर का टाइम फ्रेम देखो, इस चीज को मैंने सीक्रेट रखा था, इस चीज को नहीं बताया था, ठीक है। कि अगर ये बता देता ना तो फिर मजा नहीं आता। 4 आवर का जब मैंने कैंडल देखा तो मैंने क्या देखा कि 4 आवर कैंडल में एक ही कैंडल ग्रीन बना है, एक ही कैंडल रेड बना है, तो आराम से अगला कैंडल ग्रीन बन सकता है, क्योंकि दिस इज नॉर्मल। एक ग्रीन एक रेड, उतना फाइट भी नहीं हुआ है। 1 आवर में तो बहुत फाइट हुआ है, पर इसमें 4 आवर में क्या है, एक रेड एक ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, यानी कि एक रेड के बाद ग्रीन, सॉरी रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद इजीली मार्केट ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो दिस इज लुक लाइक अ कॉमन कि हां ठीक है, यहां से मार्केट गिरा, फिर मार्केट चल गया। अब आता है 1 मिनट कैंडल। अब मैंने जब इतना तिगड़मबाजी दिमाग लगाया, सब कुछ लगाया कि मार्केट इस लेवल से पहले मुड़ेगा, मुझे एक बार रिएक्शन देखना है कि क्या इससे पहले भी मार्केट कभी चढ़ा है। तो मुझे 2-3 बार दिखा, एक यहां दिखा, एक यहां दिखा और एक यहां दिखा। तो इस चीज से मुझे कंफर्मेशन मिला कि बायर कोशिश तो 2-3 बार किया है, और जो चीज 2-3 बार हुआ है वो फिर हो सकता है। अब इतना दिमाग लगाने के बाद मेरे पास लक्ष्मण रेखा आ गया कि मुझे इससे पहले ही ट्रेड बनाना है, इसके बाद आई विल नॉट टेक ट्रेड, इसके बाद मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, और शॉर्ट का ट्रेड तो मैं लूंगा ही नहीं पहली बार जब तक मार्केट फंसाई नहीं। एक और नॉलेज है मेरे पास, वो नॉलेज भी तुमको दे देता हूं। रिटेलर का दिमाग किस तरीके से काम करता है। रिटेलर, ये तो हुआ बायर का पर्सपेक्टिव, थोड़ा सेलर के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं। सेलर को ना जब भी मार्केट बहुत इनवाइट करता है, लाइक तुम यहां पे देखो कि दिस इज अ लेवल और दिस इज अ मार्केट। एक जरा देखो कितना इजी है लोगों के लिए इस ट्रेड में एंटर करना। सोच के देखो कितना ही इजी है, एकदम बच्चों की तरह एंटर कर सकता है मार्केट। पर हम लोगों ने देखा एक बात कि मार्केट इतना हरामी कि भाई जब भी मार्केट को बहुत बड़ा मोमेंटम देना होता है ना, वो फाड़ ही देता है रिटेलर्स का। अब बोलोगे नहीं होता भाई, ये तो नहीं समझ में आया। तुम देखो जब मार्केट को गिरना था, ठीक है, जब मार्केट को गिरना था वो यहां से नहीं गिरा, इधर से नहीं गिरा, क्योंकि उसको पता है कि यहां पे कौन पकड़ेगा ट्रेड को, यहां पे पकड़ेगा रिटेलर। इतना बड़ा शॉर्ट देकर रिटेलर पकड़ेगा, तो उसको हटाओ। वो किसको लपेटना चाहता है कि जो बंदा बेसिक तरीके से ट्रेड पकड़ता है उसको तो देना ही नहीं है ट्रेड। इसीलिए एग्जैक्ट मैं बोलूं तो मार्केट गिरने से पहले वन ऑफ द वाइल्डेस्ट कैंडल बनाया एंटर करना। सोच के देखो कितना ही इजी है, एकदम बच्चों की तरह एंटर कर सकता है मार्केट। पर हम लोगों ने देखा एक बात कि मार्केट इतना हरामी कि भाई जब भी मार्केट को बहुत बड़ा मोमेंटम देना होता है ना, वो फाड़ ही देता है रिटेलर्स का। अब बोलोगे नहीं होता भाई, ये तो नहीं समझ में आया। तुम देखो जब मार्केट को गिरना था, ठीक है, जब मार्केट को गिरना था वो यहां से नहीं गिरा, इधर से नहीं गिरा, क्योंकि उसको पता है कि यहां पे कौन पकड़ेगा ट्रेड को, यहां पे पकड़ेगा रिटेलर। इतना बड़ा शॉर्ट देकर रिटेलर पकड़ेगा, तो उसको हटाओ। वो किसको लपेटना चाहता है कि जो बंदा बेसिक तरीके से ट्रेड पकड़ता है उसको तो देना ही नहीं है ट्रेड। इसीलिए एग्जैक्ट मैं बोलूं तो मार्केट गिरने से पहले वन ऑफ द वाइल्डेस्ट कैंडल बनाया तब गिरा। अच्छा यहां छोड़ दो, इससे पहले भी तुम देखोगे कि जब मार्केट को प्रॉपर तरीके से रिवर्स करना था, बॉटम से मूव करना था, तो ये न्यूज़ वाला जो सेंटीमेंट सब बोल रहा था न्यूज़ यहां पे भी क्या किया था मार्केट ने कि जब चढ़ना था इतना बड़ा, उससे पहले अचानक से पूरा ही फॉल कर गया था। याद है आपको कि फॉल कर गया था, सरप्राइज फॉल किया था। यानी कि कभी भी मार्केट अगर किसी को बड़ा पैसा देना होता है तो उसको कंफर्टेबल तरीके से एंट्री नहीं देता है। तो मैं बस इतना सीधा सोचा कि मार्केट इतना काइंड तो आज भी नहीं होने वाला है कि अगर सेलिंग में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कोई लेवल ब्रेक होने वाला है, और हमारे रिटेलर भाई बहन के लिए एंट्री दे दे कि आप एकदम मस्त लगाओ कोई भी इंडिकेटर और ट्रेड पकड़ लो और उस ट्रेड से आपको पैसा मिल जाए। इतना काइंड तो मार्केट नहीं है। मैं मानता हूं मार्केट हरामी है और वो अपना कर्तव्य दिखाएगा। मैंने यहां पे देखा सिंपल प्राइस बिहेवियर कि बहुत ज्यादा रिटेलर्स को भरा, और इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि रिटेलर्स का दुश्मन है मार्केट, और जितने लोग इंडिकेटर लगा के ट्रेड करेंगे एक बार मार्केट एटलीस्ट एक बार उसको लपेटने जाएगा। इसीलिए मैंने ये सोच लिया था कि पहला बायर कहां आएगा, दूसरा ये जो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिया, ये कंफर्टेबल दिया, यहां पे लोग घुसेंगे तो इनको लपेटने जाएगा। ये दो चीज सोचने के बाद मेरा दिमाग ये सोचा कि अगर बुरा मैं ये भी सोचूं कि चलो मार्केट गिरता ही है तो भी उस जगह से गिरेगा जहां से कोई सोच नहीं सकता है, और वो मे भी इस लेवल के आसपास होगा। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो में यहां तक नहीं भी आया तो यहां पर देख लेंगे। अब सवाल आता है कि इसी जगह पे ट्रेड क्यों मैंने पकड़ा था। मेरा लाइव पीछे करो और तुम समझने का कोशिश करो। जैसे ही मैंने लाइव स्टार्ट करा था ना, उसी पॉइंट पे तुमको एक बात बोली थी, सुनना इस जगह पे क्या बोला था। ये ब्लाइंडली भी जा सकता बनने का था, बनने का था। वैसे आज भी बता दूंगा कि अगर शॉर्ट साइड में कोई भी ओपिनियन बनने का होगा तो देखते हैं। फिलहाल के लिए अपन शॉर्ट में नहीं जाएंगे, फिलहाल के लिए अपन बाइंग में जाएंगे, और पहला बाइंग का ट्रेड आई थिंक बनने का लेवल पे भी मार्केट आ गया, क्योंकि जहां भी बाइंग का ट्रेड बनाएगा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाएगा। तो ये जो शार्प फॉल के बाद एक पहला कैंडल बना है, इस पे ब्लाइंडली नहीं ले सकते हैं, सरप्राइज करके देगा तो ले सकते हैं। अब यहां पे क्या प्राइस एक्शन देखा कि बहुत ही शार्प फॉल किया था, मतलब कि छोटे लेवल्स पे भी लोगों को फंसाएगा। तो जब ये चीज हुआ ना कि मार्केट बहुत ही सरप्राइज फॉल करने के बाद माहौल सेट किया, तो मैं समझ गया कि मुझे बाइंग साइड में ट्रेड देखना है। तो पहला ट्रेड तो यहीं पे देखना स्टार्ट करा, और ऐसे करते करते जब ये मार्केट यहाँ पे होल्ड करने लगा तो मुझे एक और कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट इससे पहले बहुत ही सरप्राइज तरीके से गिरा है। ये क्यों करता है पता है? थोड़ा एक बात समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं। मार्केट ना एक इमोशंस होता है लोगों में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, उसके साथ खेलता है। आप मे भी यहाँ पे ट्रेड मत करो, नहीं करोगे, कहीं ट्रेड एंटर नहीं करोगे। मार्केट को ठीक जब रिवर्स करना होगा ना, उससे पहले वो शार्प फॉल करेगा या शार्प प्राइस करेगा, ताकि आप अगर चार्ट देख रहे हो और आपका मूड है कि यार शॉर्ट का ट्रेड बनाते हैं, तो वो तुमको एक तरह से बोल सकते हो कि इग्निशन ऑन करने का काम करेगा। बे मार शॉर्ट मार फॉल करना स्टार्ट कर गया। ये तुमको ट्रिगर करने देता है कि ले भाई इतना शार्प फॉल कर दिया, अब शॉर्ट मार ले, और फिर तुमको डिस्काउंट प्राइस दिया कि लो आराम से शॉर्ट करो। शार्प फॉल भी दिखा दिया, नेगेटिव ट्रेंड भी दिखा दिया, एक क्विक फॉल दिखाने के बाद तुमको मौका भी दिया कंफर्टेबल कि अब आराम से शॉर्ट करो। जब इतना कुछ समझो कि जंगल में तुमको दिख जाए कि भाई शेर भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और मस्त खाना रखा हुआ मिले, तो जंगल में खाना रखा हुआ नहीं मिलता है, वो शिकार होने वाले हो तुम। तो वही चीज है, कितना फॉल के बाद तुमको कंफर्टेबल एंट्री मार्केट दे रहा है, दैट मींस यू विल गेट ट्रैप्ड। दिस इज नॉट अ फूड, दिस इज बोल सकते हो कि शिकारी का वो चीज है जो मछली
को डालते हैं मुंह में दाना, दाना देके तुमको फंसाने का काम कर रहा है। मैं ये चीज़ समझ गया कि यहाँ पे फंसना तो नहीं है ब्रो, मार्केट गिर जाए, गिर जाए। मैं इस चीज़ को इनवाइट में फंसने वाला नहीं हूँ। दैट्स द रीज़न कि जब भी शार्प फॉल करता है तो मैं एक ही एक्सेप्ट करता हूँ, डायरेक्ट मार्केट गिर जाए। अगर इनवाइट बहुत ज़्यादा करने लगे मार्केट तो फिर अवेयर हो जाता हूँ। और यही रीज़न था कि मार्केट जब यहाँ पे एकदम छोटा-सा लास्ट ब्रेकडाउन किया कि लोगों को लगा कि शॉर्ट नहीं मारा है, इस कैंडल पे तो एटलीस्ट मार ले, यहाँ से तो गिर जाएगा, इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिए। लास्ट एंट्री शॉर्ट में लोगों को यहाँ पे कराया मार्केट ने, लास्ट, और ये लास्ट ही शॉर्ट एंट्री था ताकि अब इनको लपेटना था। और लोगों का लास्ट मेरा फर्स्ट होता है। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस जगह पे एंट्री बनाई, ठीक है? और आपको बताया भी था क्योंकि जब लोग लालच में हो ना कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आप उस समय थोड़ा सा सोचो कि क्या गेन कर रहा है मार्केट आपके साथ। लालच में फंसे तो फंसे, लिक्विडिटी बन जाओगे। तो मैं लालच में नहीं था, मैं तैयार था कि शिकारी जैसे ही अपना राज खोलेगा मैं फंस जाऊंगा। तुम बताओ, मेरे से एक बात बताओ कि इतना घटिया रेड कैंडल के बाद, इतना घटिया टाइम पास करने के बाद, इतना बढ़िया ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट इतना बढ़िया कैंडल क्यों बना रहा है? क्यों बना रहा है मार्केट इतना बढ़िया कैंडल? और मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूं कि ये चीज यहां पे आता है तो मैं एंट्री लूंगा, ब्रेक हो जाता हो जाएगा। तो मैं अनएक्सपेक्टेड चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद ये शिकार का जाल हो, तो वही हुआ, वो शिकार का जाल निकला। और जैसे ये ट्रेड अपन ने पकड़ा, मार्केट रेस्ट इज हिस्ट्री, फाड़ ही दिया लगभग, ठीक है? तो वो वाली बात है। अब जिसको नहीं समझ में आया, ब्रो आई डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग। मैंने 4 आवर में इमेजिनेशन किया था कि ये कैंडल ग्रीन बनेगा और वही मार्केट बंद क्यों? क्योंकि रियल मार्केट में ट्रेड दिया, उसको एक्सप्लेन किया बंद मार्केट में, ठीक है? बंद करके मार्केट, क्योंकि तुम्हारा भाई लाइव को देख लो जाके, कैसा लगा एनालिसिस, समझ में आया? समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? चार्ट पॉज, चार्ट को चालू कर देते हैं। वो ये चालू था, अब चार्ट चालू हो गया। लो, चार्ट क्यों बंद हो गया? समझ में आया? कैसा लगा बताओ, कितना परसेंट तुमको समझ में आया? यस यस, जबरदस्त था भाई। मैं बहुत दिन हो गया था एनालिसिस करते करते, मुझे पर्सनली ट्रेड देके उतना मजा नहीं आता जितना चार्ट देखे आता है। अच्छा, गोल्ड का प्राइस ही रुका हुआ है क्या यार? ये तो मैंने देखा ही नहीं था कि गोल्ड सच में रुक गया है। मैं तो लगा मेरा वो ऑन है इसीलिए, सबका गोल्ड रुका है, मार्केट बंद। अरे भाई, ये मुझे तब से लग रहा है कि मेरा बाहर रिप्ले ऑन है इसलिए मार्केट बंद है। ले भाई, मार्केट क्लोज हो गया। मैं बाहर रिप्ले कर रहा हूं, मार्केट क्लोज लग रहा है मुझे। अरे भाई, मार्केट बंद हो गया भाई। ऐसे देखो, अब एक बात समझना, जितने लोग, मैं तुम्हें बुरा भला नहीं बोलने के लिए आया हूं, मुझे बुरा इस बात का लगता है ना कि अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा भाई कुछ ऐसा चीज बता रहा है जो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है, तो तुम उसको ना ऐसा ऐसे मत देखो। उसको देखो कि हाँ, देखते हैं अगर बंदा लॉजिकल बात बोलेगा तो मैं पत्थर का मूर्ति तो हूं नहीं कि जो हिल नहीं सकता है, ठीक है ना? या मैं क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट से तो नहीं बना है मेरा दिमाग। मेरा दिमाग न्यूरॉन से बना है। तो मैं तो अगर कुछ भी चीज मेरे लिए वैल्यूएबल है तो आई विल चेंज। अगर तुम मुझे कोई स्ट्रेटजी बताओ और उस स्ट्रेटजी में दम हो तो मैं फॉलो करूंगा कल से। मैं तो वहां पे ये नहीं बोलूंगा कि मैं जो करता हूं वही बेस्ट है, क्योंकि पता है भाई, जो आदमी नहीं बदलेगा अपने आप को, मार्केट यू कांट चेंज, मार्केट विल चेंज यू। तुम्हारे जगह कोई और लेगा, 5% लोग ही पैसा बनाते हैं, 95% लोग क्या होता है, बदल जाते हैं, मार्केट उनको रिप्लेस कर देता है। वही 5% खड़ा रहता है वहां पे, जो बदलना जानता है। जो बदलना नहीं जानता वो 95% में रहता है, जिसको मार्केट बार-बार बदलता है। अगला 90-95% नया आदमी आ रहा है, नया आदमी आ रहा है। 5% जो बदलना जानता है वो कभी नहीं बदलता मार्केट से। तो वो वाली चीज है। फिर कब लगाओगे? कल आऊंगा लाइव? कल नहीं आऊंगा, मंडे को लाइव आऊंगा, ठीक है? वो अलग ही लेवल का बंदा था, तो समझ तो थोड़ा यार लॉजिक मस्त था। मैं बता रहा हूं ना, आप अगर लिक्विडिटी, आप सुनो, तुम्हारे माइंड में क्या रहा होगा, ये लिक्विडिटी क्या चीज है? मैंने 2 कांसेप्ट्स आपके लिए फ्री कर दिए मेरे भाई कि तुम देख ले यार, तू देख ले, ठीक है? तो इसके कारण तुमने अगर अभी तक मेरा लिक्विडिटी का मास्टर क्लास नहीं देखा है तो बस लिखो गौतम झा, एक चैनल है मेरा गौतम झा के नाम से, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, मैं लिंक दे देता हूं अभी, इसको सब्सक्राइब करो। आज आपको एक और बेस्ट वीडियो देखने को मिलेगा, इस पे मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है? जो डाला है लो, इसको पिन कमेंट में लिंक दे दिया। इस पे आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक लिक्विडिटी का कांसेप्ट जो बताया हूं ना, अगर तुम मेरे बात से डिसएग्री कर दो तो बताना कि ब्रो लॉजिकल बात तुम नहीं करते हो, तुम बस ज्ञान देते हो। मास्टर क्लास 1.2 2.5 घंटे 3 घंटे में मैंने तुमको बताया कि लिक्विडिटी किस तरीके से काम करता है, क्यों काम करता है, व्हाई। सबसे पहला ही आंसर वो दिया है, क्यों। क्यों लिक्विडिटी, कहां लिक्विडिटी, कैसे लिक्विडिटी, कब लिक्विडिटी, सब कुछ आंसर मिलेगा। और ये है एक ट्रेडर का जर्नी, जो कब कैसा किस तरीके से उसका जर्नी जाएगा, ये सारा कुछ। चैनल का नाम तुम जान ही रहे हो, गौतम झा है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 90,600 मेंबर्स है, ठीक है ना? फ्री में तुम्हारा भाई सब कुछ तुम्हारे लिए डाल दिया। इसके बाद भी तुम लिक्विडिटी नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है? संडे, अरे संडे तो आएंगे ही आएंगे, संडे तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे मेरे भाई, ठीक है? मेरा मार्केट चालू है भाई, तुम्हारा मार्केट अलग लेवल का है भाई। आज मार्केट ऑरा फार्म वाला नहीं है, कह के फार्म कर लिया। अरे भाई साहब, ये बढ़िया था ना, बोला आज का मार्केट ऑरा फार्मिंग वाला नहीं है, बोल के ऑरा फार्म 25,000 लाइक्स करो यार भाई। यार मतलब क्या होता है, देखो लिक्विडिटी कैसे काम करती है, सुनना, इसका एकदम मोटा एग्जांपल देता हूं। जब डेस्टिनी नजदीक होता है, जब डेस्टिनी नजदीक होता है, आदमी उधर उसको खींच के ले जाता है। जैसे मान लो अभी सब्सक्राइबर होता 20,000, मतलब मान लो 1,02,000 सब्सक्राइबर, या लाइक्स होता 1,02,000, तो क्या होता है आपका माइंड, क्या कहता है आपका, सोचो आपका खुजली किस साइड जाता है, आपको लगता है किसी तरह से घटा के इसको 1,00,000 से 99,000 करते हैं। होता है दिमाग का कीड़ा देखना कैसे काम करता है, वो क्या बोलेगा ना कि इसको 1,00,000 से घटा के 99,000 में तो मजा आ जाता है, 3 डिजिट से 2 डिजिट में दिखता है। वही इसका उल्टा, अगर मार्केट 99,000 में होता तो आपको, मतलब लाइक्स अगर 99,000 में होता तो आपको लगता है थोड़ा सा इसको 1,00,000 लेके जाएं। आपको पता है जब भी मेरा चैनल 8,99,000 8,97,000 बहुत ज्यादा सब्सक्राइब होने लगता है, क्योंकि लोगों का साइकोलॉजी उस तरीके से काम करता है। अभी क्या है, अभी मान लो ये 24,280 है, तो आपके अंदर ना कीड़ा काटेगा कि क्या पता 25,000 देखने का, होता है ह्यूमन इमोशंस कि देखने में मजा भी आता है कि 25,000 होगा तो राउंड फिगर में देखेंगे, मजा आएगा। लेकिन वही अगर मैं बोलूं कि अगला राउंड नंबर कब है 20,000, तो आपको लगेगा इंस्टेड ऑफ 20,000 25,000 पहुंचाना बहुत आसान है, तो फिर आप सब्सक्राइब का बटन दबा देते हो, लाइक का बटन दबा देते हो। क्यों? वैसे ही जैसे रियल लाइफ में भी लिक्विडिटी ऐसे ही काम करता है कि कोई ऐसा जगह जहां पे चीजें आपको कॉमन लगने लगे कि हाँ यहाँ तक तो ये सपोर्ट पर आ गया, अब काम खत्म हो गया, ठीक है? वो वाली चीज। सुपर भाई जी, कॉपी ट्रेड करते हो भाई, आईडी है? नहीं नहीं भाई, ये सब काम नहीं चलता मेरा, ठीक है? अब देखो तुमको एक बात बताता हूं, ये सब चक्कर में मत पड़ो, कॉपी ट्रेड फलना ट्रेड, दुनिया में देखो एक बात समझना, तुम्हारा हेल्प कोई नहीं करने वाला है। और जितने भी लोग मेरे भाई, तुम अगर गरीब फैमिली से हो, सबसे गरीब फैमिली, मतलब समझ रहे हो ना कि तुमको अपना खानदान का पूरा जर्नी बदलना है, तो रास्ता हमेशा आसान चुनने का गलती करना ही मत, क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला है। और ये अच्छी बात है कि तुम्हारे लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि तब जाके जब तुम कुछ उखाड़ोगे ना लाइफ में, तब बोलोगे कि भाई मैंने इतना हासिल करा। अभी मैं मिलता हूं ना, मैं बताता हूं तुमको एक बात, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, बट जब मैं मिलता हूं तो मुझे पता है कि मैंने जो हासिल करा वो मेरे लेवल का हासिल करने वाला बंदा पूरे इंटायर यूट्यूब में नहीं है। तो वो चीज फील होता है कि भाई उखाड़े अपन कुछ, ठीक है? वही चीज तुमको भी फील होगा जितना नीचे से तुम स्टार्ट करके जर्नी जब पहुंचोगे। और अभी तुम ये सब चक्कर में पड़ोगे, कॉपी ट्रेडिंग बता दो, टेलीग्राम ज्वाइन करवा दो, कोई इंडिकेटर बता दो, कोई स्ट्रेटजी बता दो, तो तुम क्या बोल रहे हो पता है? एक तो तुम गरीब, ऊपर से तुम कामचोर वाला एटीट्यूड डेवलप कर रहे हो, तो कैसे चलेगा मेरे भाई? कम से कम अगर तुम्हें लाइफ में कुछ नहीं मिला है तो हासिल करने का तो टारगेट रखना पड़ेगा कि फाड़ देंगे, मेरे से ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी नहीं होगा कोई दुनिया में। ये एटीट्यूड कम से कम रखना होगा। अब वो भी नहीं रखोगे तो फिर तो बचाएगा ही। बहुत बहुत गरीबों से स्टार्टिंग से शुरू कैसे कर देखो ट्रेडिंग में ना, बहुत ही बढ़िया बात मैं तुमको बताता हूँ, बहुत सारे लोग को बुरा लगेगा, डिसएग्री भी करेंगे। जो गरीब, मतलब क्या कि मान लो तेरे पास पैसा नहीं है, तो बढ़िया बात है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जान है। जिसके पास खोने के लिए ना, वो खो देता है मार्केट में आके, वो उड़ा ही देता है अपना। और फिर पाने के लिए भले उसके पास जान है, बट उससे जाके पूछोगे ना कि तुम ट्रेडिंग में क्या करना चाहते हो, तो वो तुमको वही आंसर देगा कि जो भी पैसा मैंने मार्केट में खोया है, मुझे बस वो पैसा रिकवर करना है। तो आप अभी चाह के भी कुछ बर्बाद नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे मेरा 5,000 लॉस हो गया, 10,000 लॉस हो गया, भाई एक महीना कहीं भी जाकर जॉब करोगे 15-20,000 रुपए तुम निकाल लोगे, 10